नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में 0 मार्क्स कैसे लेकर आना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको टीसीएस एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करना है या एग्जाम में टॉप करना है या टीसीएस में प्लेस्ड होना है। ये वीडियो मेरे उन सिंसियर बच्चों के लिए है जो टीसीएस एग्जाम में 0 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, जो टीसीएस एग्जाम में रिजेक्ट होना चाहते हैं। तो यदि आप लास्ट मिनट में इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रोड मैप्स की बात तो सभी कर रहे हैं, बट कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि उस एग्जाम सेंटर में 3 घंटे में कैसा परफॉर्म करना है, क्या गलतियां नहीं करनी। इस वीडियो में हम वो मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप उन 3 घंटे में करने वाले हो, जिसकी वजह से आपने कितनी भी प्रिपरेशन की हो आपके 0 मार्क्स आएंगे। एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, विराट कोहली नेट में कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन अगर मैच डे में परफॉर्म नहीं करता तो वो बेकार खिलाड़ी कहलाता है, राइट। तो उस दिन परफॉर्म कैसे करना है, बेस्ट कैसे अपना आउटपुट देना है, अपनी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर बोल मैं रहा हूँगा, लेकिन शब्द हमारे एक स्पेशल गेस्ट के होंगे। स्पेशल गेस्ट हैं बाबा निराली। ठीक है, बाबा निराली के बारे में क्या ही बोलूँ। बाबा निराली बोलते बंगाली, पीते हैं चाय की प्याली, बजाओ ताली भाई। आपको एक चूरन देने वाले हैं बाबा निराली। 11 डोज में उस चूरन को लेने से आपके टीसीएस एग्जाम में 0 मार्क्स आने वाले हैं, इस बात की गारंटी मेरी है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट अवे पहले डोज पर हम जाते हैं। सबसे पहला डोज दे रहे हैं भाई, क्योंकि समय कम बचा अपनी प्रिपरेशन में। तो अभी ना अपने को बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस नहीं करना है, बेसिक ओवरव्यू ले लेना है सारे टॉपिक्स का, ताकि माइंड में एकदम फ्रेशन अप रहे सारे टॉपिक्स, और वहां पर एग्जाम में जो ईजी क्वेश्चन है कम से कम वो हमसे गलत ना हो। तो सारे टॉपिक्स का आपको एक बेसिक ओवरव्यू लेना है। इसके लिए मैंने क्या किया है, टीसीएस की न्यूमेरिकल एबिलिटी की कंप्लीट 12 आवर्स की एक फ्री वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, क्वेश्चंस, नोट्स 12 घंटे में कंप्लीट आप न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व कर लोगे। टीसीएस की न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूरे मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। नया चैनल लॉन्च किया इस वीडियो के लिए, तो आप जब वीडियो पे जाओगे तो चैनल पे आप आ जाओगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। चाहो तो मैं न्यू चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी में ये वीडियो प्रेजेंट है, आप जाकर के देख जरूर लीजिएगा, भले 2x स्पीड पर देखो लेकिन देख लेना, ठीक है। तो पहला डोज क्या है, बेसिक ओवरव्यू हमको सारे टॉपिक्स का लेके जाना है, क्योंकि आपने पिछले 3-4 दिन में जो भी टॉपिक्स पढ़े होंगे वो आप भूलने लगे होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्विकली हम 10-12 घंटे में सारे टॉपिक्स का एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सेकेंड डोज क्या है भाई, आपको हो सकता है हर एक क्वेश्चन पे सेपरेट टाइमर देखने को मिले। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखो किसी भी एक ऑप्शन पे टिक कर देना, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि बाई चांस उस क्वेश्चन का टाइमर खत्म हो गया और वो क्वेश्चन चला गया तो कम से कम कोई आंसर तो टिक्ड रह जाएगा ना। उसके अलावा अगर आप मेरे से पढ़ाई किए हो तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि 2 ऑप्शंस को डायरेक्टली आप कैसे एलिमिनेट, तुक्का भी मारना है तो डायरेक्ट तुक्का मत मारो यार, कम से कम कोशिश करो, क्वेश्चन को पढ़ो और 2 ऑप्शन आप कम से कम एलिमिनेट आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ के ही। तो बाकी बचे हुए 2 ऑप्शन में तुक्का मारोगे तो चांस ऑफ करेक्शन 50% होने वाला है, और वहीं आप चारों में से रैंडम तुक्का मारोगे तो चांस ऑफ करेक्शन 25% होने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि पहले तो आप कोई आंसर टिक करके रख लीजिएगा, ठीक है। अगर पर क्वेश्चन टाइमर है तो, नहीं है तो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा और वो 2 ऑप्शन अपने दिमाग में रखिएगा जो तुक्के में आपको लास्ट में मारने हैं, ठीक है। अगेन अगर ये वीडियो आप देखोगे तो इतना तो आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि यार 2 ऑप्शंस कैसे आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगले डोज पर जाता हूं भाई। टीसीएस में जितने भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उन सब की आप यार एक लिस्ट बना लो, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसकी आपने लिस्ट बना ली है। उसके बाद आप अपने आप को वीक और स्ट्रॉन्ग रेटिंग दो हर एक टॉपिक के सामने। अगर पेपर का पैटर्न नॉन अडेप्टिव हुआ, मान लो सारे क्वेश्चंस आप एक साथ सॉल्व देख पा रहे हो, हर एक क्वेश्चन एक एक करके नहीं आ रहा है, टाइमर नहीं, अगर हर एक क्वेश्चन पे नॉन अडेप्टिव पैटर्न है, जैसे आप एग्जाम अभी तक देते आए हो, सारे क्वेश्चन एक साथ खुल जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपने एक लिस्ट बनाई है कि यार मेरे ये वीक टॉपिक्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में मेरा रिकमेंडेशन होगा कि क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरा जल्दी से देख लो 5 से 10 मिनट में, और अपने जो जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन वाले क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर लो कि यार ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से हैं। और स्टार्टिंग के 1 घंटे में आप 50 से 60% पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से आ रहा होगा। फिर जो वीक टॉपिक्स है, जब आपको दिखता है ना कि यार 50-60% में पेपर कर चुका हूँ, है ना, 1 घंटे में ही कर लिया, बचे हुए 2 घंटे मेरे पास बचे हुए हैं, तो बहुत आपको मजा आ जाएगा कि भाई मेरे पास 2 घंटे बचे और केवल 40% पेपर सॉल्व करना है। तो टफ क्वेश्चन या वीक टॉपिक वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा होगा, प्लस आप क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में अच्छा परफॉर्म करके आए हो तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है।
तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के क्वेश्चंस पहले आपको सॉल्व करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू नहीं कर देना। स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट लो, आप पेपर को पढ़ो, देखो कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और उनसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो भाई, आप इस चीज को समझो और पहले आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो टफ क्वेश्चन है ना, उनको सेकंड राउंड में सॉल्व करना, फर्स्ट राउंड में मत करना। देखो, इस बात का ध्यान रखो, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ईजी आएंगे और टफ आएंगे। ईजी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, तो उन क्वेश्चन में तो आपको गलती करनी ही नहीं है। अगर उन क्वेश्चन में आप गलती करोगे तो आपकी रैंक नीचे आएगी। वहीं जो टफ क्वेश्चन है उनको कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी रैंक अच्छी आएगी। तो आपको 2 चीजें करनी है। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन में गलती नहीं करना, उनको सही करके आना है, ठीक है। और अगर बन पड़े तो टफ क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके आना। तो टफ क्वेश्चन टाइम मांगते हैं, तो अगर आप इजी टॉपिक्स को 1 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को 1 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो, तो टफ टॉपिक्स के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगले डोज पर जाते हैं। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। तो अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, तुक्का लगा के आना है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, आखिरी के 10 मिनट बचते हैं, बच्चे तब भी पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। यार 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपका पेपर छूट जाएगा ना। तो आखिरी के 10 मिनट भले ही कितने भी क्वेश्चन बचे हों, आप पहले सारे क्वेश्चंस में तुक्के मार दीजिएगा आखिरी के 10 मिनट में। फिर अगर 10 मिनट की जगह 5 मिनट में तुक्के मार लिया आपने, 5 मिनट बच रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करो। एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड होंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार कुछ तुक्के आपके सही भी हो जाएंगे। तो आखिरी के 5 से 10 मिनट क्वेश्चन सॉल्विंग को ना डिवोट करके तुक्के मारने के लिए करो। अगर हर एक सेक्शन में सेपरेट टाइमर है तो हर एक सेक्शन का आखिरी का 5 मिनट आप तुक्के मारने के लिए डिवोट करो, ठीक है। उसके अलावा देखो, फाउंडेशन सेक्शन तो आपको क्लियर करना है निंजा पैकेज के लिए, डिजिटल और प्राइम पैकेज के लिए एडवांस सेक्शन अच्छा करना है। तो एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। आप मान लो एडवांस सेक्शन में आपके 0 मार्क्स भी आएंगे और फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स है तो आपको फाउंडेशन का पैकेज तो मिल जाएगा। लेकिन जब एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट करना हमारी मजबूरी है, उसको आप छोड़ के तो आ नहीं सकते हो। जब मजबूरी में आप अटेम्प्ट कर ही रहे हो तो उसको सिंसियरली अटेम्प्ट कर लेना। हो सकता है भगवान का कोई करिश्मा हो जाए, कट ऑफ कम जाए, पेपर डिफिकल्ट हो, किसी से ना बने और आपका डिजिटल पैकेज प्राइम पैकेज पे, क्योंकि बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, बच्चे आते कहते भैया डिजिटल तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पता नहीं कैसे मेल आ गया, ठीक है। तो एडवांस सेक्शन को भी सिंसियरली अटेम्प्ट करना है वहां पर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, यार कई बार क्या होता है, अपनी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार यश भैया ने इस टाइप का क्वेश्चन तो कराया था, क्लास में मैंने कर रखा था, अब मुझसे क्यों नहीं बन रहा, अरे ये तो मेरे से बनना चाहिए। तो उस ईगो में आप एक सिंगल क्वेश्चन में 2, 3, 4 मिनट ले लेते हो। यार किसी क्वेश्चन को तुमने 4 मिनट में सॉल्व कर भी लिया ना, तो वो अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि उतने में तुम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो ईगो पे नहीं लेना। हर एक क्वेश्चन के लिए अपने मन में टाइमर बना के रखो कि यार मेरे को ना 90 सेकंड मैक्सिमम देना है हर क्वेश्चन को, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, बहुत से बहुत 2 मिनट दे दूंगा। अगर 2 मिनट निकल गए और मैं बिल्कुल आंसर तक पहुंच भी रहूंगा ना, तो भी मैं छोड़ दूंगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहां पर, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यार देखो, मान लो कोई क्वेश्चन आपने देखा और वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो कम से कम उस क्वेश्चन के जो 2 मिनट आपको लगने वाले थे उसको सॉल्व करने में, वो 2 मिनट आप किसी और क्वेश्चन में दोगे, वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन देख के छोड़ दिया तो ये तो फिर भी ठीक है। वहीं दूसरी सिचुएशन देखो, आपने क्वेश्चन में 2 मिनट दे दिए, आंसर तक पहुंच भी गए, लास्ट में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या बी की जगह नर्वसनेस में सी मार्क कर दिया, या क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में आपने ट्रू मान के सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा गया था, है ना। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर करने से दिक्कत क्या होगी, आपके 2 मिनट भी चलेगा और आंसर भी आपका गलत हो गया। तो हमेशा मैं बोलता हूं स्पीड की जगह एक्यूरेसी पर फोकस करो। जैसे 2 स्टूडेंट है, हेमा और रेखा। हेमा ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन एक भी करेक्ट नहीं है, तो हेमा के तो 0 मार्क्स है। उतने ही टाइम में रेखा केवल 5 अटेम्प्ट कर पाई लेकिन 5 सही है, तो रेखा के 5 मार्क्स आए, तो रेखा का सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो भाई कट ऑफ 60 to 80% ही जाता है। सारे क्वेश्चन हमको वैसे भी नहीं सॉल्व करने, 10 में से 7 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ली, काम बन जाएगा। तो धीरे धीरे करना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना है। उसके अलावा एक और गलती जो हम करते हैं, लेंदी क्वेश्चन देखते हैं और हम डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन। आप सोचो ना यार, हर क्वेश्चन के लिए टीसीएस ने इंटरनली देख लिया कि यार 90 सेकंड में मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो उसी डिफिकल्टी लेवल का वो क्वेश्चन देगी टीसीएस। अब किसी क्वेश्चन की लेंथ ही बढ़ा दी, यानी उसको पढ़ने में ही 1 मिनट लग गया, तो ऑब्वियसली उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं करेगी टीसीएस। तो जनरली मेरा परसेप्शन ऐसा है, पिछले 7 साल के जब मैं पेपर देख रहा था, मेरा खुद का टीसीएस में डिजिटल पैकेज पे सिलेक्शन हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं ना, जनरली वो इजी होते हैं कि भाई पढ़ने में ही टाइम चला गया, अब सॉल्व करना जल्दी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, अगर लेंदी क्वेश्चन है तो डरो मत, उल्टा खुश हो जाओ कि आसान होगा, और सबसे पहले क्या पूछा गया है वो पढ़ दो,
उसके बाद बाकी की कहानी आपको पता चल जाएगी कि पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। तो लेंदी क्वेश्चन को तो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। उसके अलावा आपका एग्जाम इन सेंटर होने वाला है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन पहले जाकर के सेंटर विजिट कर लीजिए। कई बार क्या होता है, ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, वो नॉर्मल रूट पे ही जा रहा था, बट वहां पे डाइवर्जन था, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसको रोटेट करके 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के जाना पड़ा, तो एग्जाम सेंटर में 15 मिनट लेट पहुंचा था वो। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम सेंटर को एक दिन पहले ही विजिट कराओ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये आपके लिए वर्थ इट होने वाली है स्टॉप, है ना। उसके अलावा पैसे नहीं बचाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज मत करो। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो गया था, पैसे बचाने के चक्कर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहा, वो ऑटो वाला इतना तेज म्यूजिक बजा रहा कि एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले मेरा सिर दुख रहा था। तो कोशिश करो कि आप कैब वगैरह बुक करके जाओ, टू व्हीलर में मत जाओ, हवा लगती है, ठंड लगती है, सिर दर्द होने लगता है। तो कोशिश करो प्रॉपर कैब बुक करके जाओ और कंफर्टेबली आप वहां पर पहुंचो। ठीक है, लास्ट डोज, सेकेंड लास्ट डोज माफ कीजिएगा, ट्राई स्टडिंग एट डे टाइम ओनली। यार भाई बहुत सारे बच्चे रत जगा हैं भाई, रात में जागते हैं। यार आप इस बात को समझो, अगर आप सुबह 11 बजे उठ रहे हो और बाई चांस आपका पेपर 9 बजे हो गया, तो सुबह 9 से 11 आपकी ब्रेन की स्लीपिंग टेंडेंसी है, वो ब्रेन चलेगा ही नहीं। तो अगर आप रात में पढ़ते हो तो भाई मत पढ़ो, दिन के समय पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा पेपर 9 बजे से 5 बजे के बीच में ही कभी होने वाला है। या तो डे शिफ्ट में होगा या इवनिंग शिफ्ट में होगा, या तो 9 से 12, 9:30 से 12:30 होगा, या तो 2 से 5 या 3 से 6 होगा। तो जो सुबह 9 से 6 का टाइम है उसी में पढ़ाई करो अभी। ठीक है, उसके अलावा नए क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालो, क्योंकि पेपर में हो सकता है आपको कुछ नए क्वेश्चन दिखे। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पेपर 190 मिनट का होने वाला है, यानी 3 घंटे 10 मिनट का होने वाला है। तो 3 घंटे 10 मिनट लगातार बैठने की आदत दिमाग को होनी चाहिए। तो ये जो मैंने अपनी वन शॉट वीडियो डाली है ना 12 घंटे की, 3-3 घंटे की 4 सिटिंग बना के निपटा डालो। एक सिटिंग बनाओ सुबह 9 से 12 की, एक बनाओ 2 से 5 की, अगली सिटिंग फिर अगले दिन 9 से 12 की, और फिर 2 से 5 की। अगर दिन कम बचे, एक ही दिन में आप निपटाना चाह रहे हो, तो 3-3 घंटे की सिटिंग बनाओ। 3 घंटे वीडियो देखो, 1 घंटे रेस्ट करो, फिर 3 घंटे वीडियो देखो, 1 घंटे रेस्ट करो, फिर 3 घंटे वीडियो देखो, 1 घंटे रेस्ट करो, फिर 3 घंटे वीडियो देखो। 3-3 घंटे की लगातार सिटिंग बनाने की हैबिट, एक प्रण ले लो, 3 घंटे में मैं पॉज बटन दबाऊंगा ही नहीं, वीडियो को पूरा देखूंगा। तुम्हारे दिमाग को अपने आप 3 घंटे लगातार काम करने की हैबिट पड़ जाएगी और एग्जाम में तुम्हारा सिर दर्द नहीं होगा। उसके अलावा ये ध्यान रखो भाई कि आप अगर कोई मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। मिक्स्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करो, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करो, उससे तुमको एक बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बोल रहा था ना, वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक तुम्हें पता चलते जाएंगे। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक के तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही पा रहा हूँ, समझ आ रहा है, इस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही, तो अपने आप तुम्हारे वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक का लिस्ट बन जाएगी, ताकि तुम्हें पता रहे कि पेपर में तुम्हें कौन से टॉपिक्स पहले अटेम्प्ट करना है ना। उसके बाद जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यार, लॉन्ग आवर्स बैठने की अपने को आदत डालनी है, और मोबाइल फोन केवल आप वीडियो देखने के लिए यूज कर सकते हो। कोशिश करो लैपटॉप में देखोगे तो और अच्छा है। नोटिफिकेशन बंद कर दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना बहुत पैनिक अटैक्स होते हैं, दोस्तों का फोन आ गया, कुछ बोल दिया, कहीं टाइम वेस्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को अपने को लास्ट मिनट में अवॉइड करना है। और एग्जाम सेंटर में तो मोबाइल फ़ोन अलाउड ही नहीं है, तो आपके ना दिमाग को वो होगा कि अरे यार मोबाइल इतनी देर से नहीं देखा, तो अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना है। तो बिना मोबाइल फ़ोन्स के आपको अगले 2 दिन रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो देख लो मेरी मोबाइल फ़ोन में, लेकिन बाकी व्हाट्सएप सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, DND मोड में, आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में अपना फ़ोन को डाल दो। तो बाबा निराली कहते हैं अगर आपने ये पूरे 11 डोज सही से ले लिए तो आपको रिलैक्स ब्रो करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, कितनी भी आपने प्रिपरेशन की हो, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाओगे ना, आपका पेपर बिगड़ जाएगा। 50% आपकी पेपर की प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस होती है, 50% आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना भाई, बिलीव रखना, मैं प्रे करूंगा और पूरा बिलीव है मुझे कि आप सब लोग TCS का पेपर फोड़ के जाओगे। अगर आपको लग रहा है मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, भाई चिंता मत करो, किसी की नहीं हुई है, सब लास्ट मिनट में ही प्रिपरेशन करते हैं, सब आखिरी के 2 दिन में ही गेम को चेंज करते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है और बढ़िया लेवल पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी फालतू का फास्ट फूड मत खाओ 2 दिन, सात्विक भोजन खाओ, अच्छा खाना खाओ, और वही डे टाइम में पढ़ने की कोशिश करो। और मैं तो बोलता हूँ बेस्ट, इस वीडियो को आप चालू करो, 3-3 घंटे की कब सिटिंग हैबिट बन जाएगी। लास्ट मिनट में कंफ्यूज मत हो, दोस्त ने बोल दिया ये कर दो तो ये करने बैठ गए, उसने बोल दिया वो कर लो तो वो करने। भाई 19,000 बच्चों की TCS में जॉब लगवाई है मैंने, मुझे पता है कैसे प्रिपरेशन कराना है। चुपचाप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके खोलो और इस वीडियो को पूरा देख लो। अगले 2 दिन से आपको यही करना है, ठीक है। चलिए, और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और पेपर के बाद जरूर फीडबैक देना पेपर कैसा गया। भगवान आप सभी को खुश रखे
और मैं आपके लिए टीसीएस के लिए दुआ करूंगा कि आपका टीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। लव यू ऑल।